हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को आप लोग बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसका एक क्वेश्चन है, कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन। हम एक एज एन एग्जांपल हम आज करने वाले हैं। इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन, क्लासेस 9th एंड 10th में स्पेशली। तो आज हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स रीड द कॉन्वर्सेशन। अब सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। रीड द कॉन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलो। ठीक है, सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि कॉन्वर्सेशन को पढ़ें एंड कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलो, और जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें कुछ ब्लैंक्स है, उनको आपको फिल करना है। ठीक है, सो लेट्स रीड द कॉन्वर्सेशन फर्स्ट। मदर, वेर आर यू गोइंग नाउ? रोहित सेज, जस्ट फॉर अ लिटिल वॉक मॉम। मदर, व्हेन विल यू रिटर्न होम? Rohit, I can't say because I may also go to my friend Sohan's house. Okay, so this is the conversation. Now let's see the paragraph in which we have some blanks to be filled in. Okay, so mother asked to Rohit. Okay, so the first conversation is where are you going now? ठीक है, ये ही conversation को आपको indirect speech में convert करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप रूल्स देखते चलेंगे कि हमको किसी एक सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हमको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो हाउ मेनी चेंजेस यू कैन मेक और यू हैव टू मेक। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म में है। तो क्वेश्चन फॉर्म में है तो यहाँ पर WH वर्ड हमको दिख रहा है। ठीक है, इस WH वर्ड को हमको एज इट इज लिख देना है यहाँ पर। तो हम लिख देंगे वेयर। अब है वेयर आर यू गोइंग, तो कौन सा टेंस हुआ? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किस में हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, तो हम कर देते हैं इसको वेयर। अब यू है तो यू जो मदर है वो किसको बोल रही है? रोहित को बोल रही है। रोहित क्या है? मेल है। मेल के लिए हम क्या लिखेंगे? ही। वेयर और आर को जैसे मैंने बताया इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING किस में चेंज हो जाएगा? वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो क्या हो जाएगा? ही वॉज गोइंग देन। ओके, अब यहाँ पर दो चीजें आपको सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ये आंसर क्यों लगाया। ठीक है, दो चीजें क्या है? एक तो ये कि आपकी जो हैबिट होगी अब तक, या बहुत सारे लोगों के लिए अगर मैं कहूँ, सो दे टेंड टू यूज कनेक्टेड दैट बिफोर वेयर। वेयर ही नहीं, कोई भी WH वर्ड हो उससे पहले लोग दैट लगाते हैं, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या लिखना है? मदर आस्क्ड रोहित, डायरेक्टली हमको क्या लिख देना है? WH वर्ड जहाँ जो हमारा क्वेश्चन में, जो हमारे सेंटेंस में लिखा हुआ है। तो हमको क्या लिखना है? सीधे हम क्या लिख देंगे? वेयर लिख देंगे। फिर मैंने आपको बताया चेंज ऑफ टेंस हमको करना है, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस। एंड वन मोर थिंग, दैट whenever we have adverb of time in our sentence we will be changing it। ठीक है, तो नाउ है यहाँ पर। नाउ से हमें किसी चीज की नियरनेस शो हो रही है कि हाँ अभी के लिए हम कोई चीज कह रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, पर हमको उसको नियरनेस को हमको फार ऑफ चीज में, फार ऑफ उसको शो करना है कि जैसे कि वो कोई दूर की चीज है या फिर कोई बहुत पहले की कोई बात है। तो हम उसको क्या कर देंगे? नाउ को देन कर देंगे। ये भी फ्रेंड्स आपको एक टेबल आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, या फिर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो कैसे एडवर्ब ऑफ टाइम की एक जो टेबल है उसे आप लर्न करेंगे और आप उसके लिए उन चीजों को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं कि कैसे हियर देयर में कन्वर्ट हो जाता है, नाउ देन में हो जाता है, और द प्रीवियस वीक हो जाएगा द लास्ट वीक में। उसी तरीके से कुछ एक लिस्ट आपको लर्न करनी होगी एंड देन यू विल बी एबल टू अप्लाई। ठीक है, अब एक और बात, जब भी हमारा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में है डायरेक्ट स्पीच में, तो हमको क्या करना है? उसको अफर्मेटिव में चेंज कर देना है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने फिर से क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। तो मुझे इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए या अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा?
मेरा सब्जेक्ट पहले आएगा और फिर मेरी हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पर था कि हेल्पिंग वर्ब पहले थी और सब्जेक्ट बाद में था, पर जब अब मुझे इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है तो मैं इस यू को इस यू प्रोनाउन को जब मैंने ही में कन्वर्ट किया तो मैंने ही को पहले लिखा, फिर वॉज को लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखा, देन ओनली आवर सेंटेंस विल बी इन अफर्मेटिव। अदरवाइज अगर आप वॉज ही लिख देंगे तो वापस से ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन फॉर्म में हो जाएगा या फिर से ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपको तो लगेगा कि मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया तो मेरा आंसर सही है, पर अगर आपने हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिया तो वापस से आपका सेंटेंस किस में बन जाएगा, आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डायरेक्ट स्पीच को या किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है और उसको जब आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो आप उसको अफर्मेटिव बना देंगे। ठीक है, तो नॉट ओनली द रिमूवल ऑफ क्वेश्चन मार्क बट ऑल्सो द एक्सचेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। तो वॉज ही गलत होगा, ही वॉज आपको लगाना है। ठीक है, आई होप द फर्स्ट आंसर इज क्लियर टू यू। लेट्स सी द नेक्स्ट। रोहित रिप्लाइड दैट ही वॉज गोइंग जस्ट फॉर अ लिटिल वॉक। तो ये वाला आंसर, ये वाला जो सेंटेंस है वो आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर। थर्ड सेंटेंस है एट दिस मदर आस्क्ड हिम अगेन व्हेन डैश। ठीक है, तो अब यहाँ का भी डायलॉग का भी जो कॉन्वर्सेशन है उसका भी हम थर्ड सेंटेंस देखते हैं। व्हेन विल यू रिटर्न होम। तो मदर रोहित से पूछ रही है कि तुम वापस कब आओगे। ठीक है, अब इसी को अगर हमको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, एट दिस मदर आस्क्ड हिम अगेन व्हेन। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो WH वर्ड आपको सेंटेंस में गिवन है आपको वो एज इट इज लिख देना है, तो यहाँ पर आपके लिए एज इट इज ये लिखा हुआ है। ठीक है, लेट्स सी हाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस कम्स। तो अब क्या होगा, ऑलवेज इफ देर इज एनी मॉडल वर्ब गिवन, तो विल किस में चेंज हो जाता है, वुड में, शैल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव मॉडल वर्ब आपको लगानी होगी। तो यहां पर हम विल को क्या कर देंगे, वुड कर देंगे। ठीक है, पर फिर से आप यहां देख सकते हैं कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, रिमूवल ऑफ क्वेश्चन मार्क फर्स्ट। तो हमको अगर क्वेश्चन मार्क रिमूव करना है तो हमें जो सेंटेंस की टोन है वो भी चेंज करनी होगी। हमको इसको इंटेरोगेटिव से किस में चेंज करना है, इसको अफर्मेटिव में। ठीक है, अफर्मेटिव होता है एक जनरल स्टेटमेंट जो फुल स्टॉप पे खत्म होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको रूल बताया कि आपको हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो भी आपके सेंटेंस में उसको बाद में लगाना है, पहले सब्जेक्ट को लगाना है। अब यहाँ पर यू मैंने आपको क्या बताया था, यू कौन है, रोहित। रोहित क्या है, बॉय है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही। ठीक है, तो चेंज ऑफ प्रोनाउन इज ऑल्सो मस्ट। तो व्हेन ही, विल को मैंने क्या बताया आपके लिए, विल को हम चेंज कर देंगे वुड में। तो व्हेन ही वुड रिटर्न होम। ठीक है, अब आपको यहाँ फुल स्टॉप लगा देना है। नेक्स्ट है रोहित रिप्लाइड कैजुअली दैट। अब यहां पर देखते हैं कि क्या रोहित ने क्या रिप्लाई किया था, आई कांट से। ठीक है, अब इस आई को मैं किस में चेंज कर दूंगी, ही में। कैन को हम किस में चेंज करते, कुड में, और नॉट रहेगा सेम, तो हम क्या लिख देंगे, ही कुड नॉट से। ठीक है, बिकॉज के लिए यहां पर लिखा हुआ है एज। आई मे ऑल्सो गो टू माई फ्रेंड सोहन्स हाउस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इतना हमारे लिए दिया हुआ है पहले से आंसर। एज आई को यहां पर इन लोगों ने किस में चेंज किया, ही में। मे को चेंज किया माइट में। ऑल्सो गो टू, अब माई को किस में चेंज करेंगे, हिज फ्रेंड सोहन्स हाउस। ओके, तो हमारे आंसर्स यहां पर रेडी हैं। इस तरीके से आपको आंसर फिल करने होंगे। ठीक है, तो अब आज का टेक अवे देख लेते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद हमने क्या क्या रूल्स समझे,
क्या क्या रूल्स हमको अप्लाई करने पड़ेंगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या फिर ये ही टेंसेज आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो जो चीजें आज हम लोगों ने सीखी इस वीडियो के थ्रू, तो फर्स्ट हमने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज्ड इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब है इज एम आर प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो ये क्या हो जाएगा? वॉज वर, वॉज स्लैश वर अकॉर्डिंग टू आवर सेंटेंस और सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING। जैसे हमने आर यू गोइंग को हमने वॉज गोइंग कर दिया था। ठीक है, ही वॉज गोइंग। नेक्स्ट हमने चेंज किया, चेंज इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ठीक है, नाउ को हमने देन में कन्वर्ट किया था। उसी तरीके से जैसे आपके एग्जाम में आएगा आपको इस तरीके से चेंज करना होगा। देन वी सॉ चेंज इन मॉडल वर्ब्स, कैन इनटू कुड, मे इनटू माइट, शैल इनटू शुड, विल इनटू वुड, ये आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क विल बी रिमूव्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। हमने देखा कि कैसे हमको क्वेश्चन मार्क को भी चेंज करना है, उसको हटाना है, और हमको उस सेंटेंस को किससे एक्सचेंज कर देना है? हमको उसको चेंज करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट है देयर विल बी नो यूज ऑफ कनेक्ट दैट बिफोर WH वर्ड्स। ठीक है, वी टेंड टू कमिट दिस मिस्टेक नोइंगली एंड अननोइंगली। फिर भी हमें अब ध्यान रखना है व्हेन वी हैव सीन दिस वीडियो कि हमको WH वर्ड से पहले दैट नहीं लगाना है, कोई भी कनेक्टर नहीं लगाना है। ओके, so friends, that's it for this video. I hope you have liked this video. If you are new to this channel, do subscribe it, share it with your friends. Thanks for watching. Bye bye.